हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे पैराग्राफ टैग, बोल्ड टैग, अंडरलाइन टैग एंड इटैलिक टैग। हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था जो एक वेब पेज है वो कैसे क्रिएट करते हैं हम, क्या एक्सटेंशन होती है, कौन सा एडिटर हम यूज़ करते हैं, टाइटल कैसे सेट करते हैं, HR टैग्स क्या होते हैं, हेलो, ये जो हेलो आई एम हैप्पी टू क्रिएट माय फर्स्ट वेब पेज, दिस इज़ माय फर्स्ट वेब पेज, ये हमारा कोई भी जो है बॉडी के अंदर हमने टेक्स्ट राइट किया है। फिर हमने H1 से लेके H6 तक जो टैग्स थे वो हमने डिस्कस किए थे कि H1 टैग सबसे बोल्ड होता है और हाइट में भी बड़ा होता है। देन H2 टैग स्मॉल, H3 उससे स्मॉल, H4 उससे स्मॉल, H5 उससे स्मॉल एंड H6 सबसे स्मॉल। ठीक है, सो आज हम अपने इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि अगर हमें किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड बनाना है, ठीक है, तो वो हम कैसे करेंगे। एक हम नया टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लेते हैं। इस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के अंदर हम सबसे पहले HTML टैग बनाएंगे। HTML टैग को हम क्लोज करेंगे क्योंकि ये एक पेयर्ड टैग है। आफ्टर दैट हम इसके अंदर हेड क्रिएट करेंगे। देन हम टाइटल पार्ट क्रिएट करेंगे। टाइटल में हम लिखेंगे माई सेकेंड वेब पेज। ठीक है, दिस इज़ आवर सेकेंड लेक्चर ऑफ वेबसाइट डिज़ाइनिंग। ठीक है, तो ये हम अपना सेकेंड पेज क्रिएट कर रहे हैं। फिर हमने टाइटल जो था वो हमने क्लोज कर दिया। अब हम यहाँ पे बॉडी पार्ट बनाएंगे, बॉडी स्टार्ट की। देन हमने अपनी जो बॉडी थी वो क्लोज कर दी। अब हम बॉडी के अंदर हमने कुछ भी लिखा। सपोज हमने बॉडी के अंदर लिखा दिस इज़ माई सेकेंड वेब पेज, राइट। अब हम इसको सेव करेंगे। ये अभी हमने पिछला काम ही किया है। इसको हम सेव एज करेंगे डेस्कटॉप के ऊपर। ठीक है, मैंने इसको सेव किया second.html से या HTML से हम इसको सेव कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको सेव किया, नोटपैड का नेम भी सेकंड हो गया। और अब हमारा जो सेकंड है वो देखिए माइक्रोसॉफ्ट एज के उसमें आ गया है फॉर्म में, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट मेरा माइक्रोसॉफ्ट एज जो है ब्राउज़र इसमें इंस्टॉल्ड है। अब मैं इसको ओपन विद गूगल क्रोम भी कर सकती हूँ। जैसे मैंने गूगल क्रोम से इसको ओपन किया तो देखिए हमारा टाइटल आ गया माई सेकेंड पेज। उसके बाद ये मैं लिखा दिस इज़ माई सेकेंड वेब पेज और ये हमारा इसका क्या है URL। ठीक है, कि डेस्कटॉप पे हमारा second.html के नेम से जो है फाइल वो रिसाइड कर रही है। अब मुझे चाहिए जो मेरा ये सेकेंड वेब पेज है ये मेरा बोल्ड आ जाए। ठीक है, तो उसके लिए हमारा एक टैग होता है बोल्ड टैग। ठीक है, सो ये एक पेयर्ड टैग है। इसको हम B टैग से शो करते हैं। जहाँ पे मैंने B लगाया, यहाँ पे मैंने B को क्लोज कर दिया। सो ये एक पेयर्ड टैग है। हमारे पास सिर्फ BR और HR टैग्स ही अनपेयर्ड टैग्स होते हैं, बाकी सारे के सारे हमारे टैग्स जो होते हैं वो पेयर्ड टैग होते हैं। अब देखिए जैसे ही मैंने बोल्ड लगाया तो और मैंने इस पेज को रिफ्रेश किया तो देखिए सेकंड वेब पेज मेरा कैसे आ गया, बोल्ड में आ गया। ठीक है, अब मुझे इसको नीचे अंडरलाइन भी चाहिए सपोज, तो उसके लिए मुझे अंडरलाइन टैग यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, अंडरलाइन टैग जो होता है वो U से जो है स्टार्ट होता है एंड U से ही हमारा अंडरलाइन टैग जो है वो बंद होता है। अब एक बात हमें हमेशा ध्यान रखनी है, जैसे कि मैंने बोल्ड टैग आउटर साइड पर लिखा तो मैं बोल्ड टैग आउटर साइड पर ही क्लोज करूँगी। U टैग मैंने इनर साइड पर लिखा और U टैग फिर मैं इनर साइड पर ही जो है इसको क्लोज करूँगी। आइए देखते हैं इसको। अब जब हमने रिफ्रेश किया तो देखिए सेकेंड वेब पेज के पास ही मैंने अंडरलाइन टैग लगाया था, मुझे इसी पर ही अंडरलाइन टैग चाहिए था, तो मेरा सेकंड वेब पेज पे क्या लग गया, अंडरलाइन टैग लग गया। ठीक है,
अब मुझे सेकंड वेब पेज को ही इटैलिक बनाना है। सपोज मैं चाहती हूँ मेरा सेकंड वेब पेज इटैलिक फॉर्म में आए, राइट। सो मैं यहाँ पे अंडरलाइन टैग के बाद सपोज मैंने इटैलिक टैग को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं और ये मैंने यहाँ पर इसको क्लोज कर दिया। तो देखिए अभी तो ये सीधा सीधा आ रहा है, इटैलिक टैग में थोड़ा सा ये स्लांट हो जाएगा, ठीक है, दिख रही है ना स्लैंटिंग इसकी। सो ये मेरा थोड़ा सा स्लैंट हो गया है। सो दिस इज आवर बोल्ड, अंडरलाइन एंड इटैलिक टैग्स, ठीक है। अब देखिए सपोज मैंने यहाँ पे ये लिख दिया, आई एम इन माई सेकेंड पेज, ठीक है। तो देखिए जब मैंने इसको रिफ्रेश किया तो ये आ गया। अब मैं अगर BR टैग लगाऊंगी तो ये यहाँ से कहाँ पे चला जाएगा, नेक्स्ट लाइन में। यहाँ पे मैंने BR टैग लगा दिया जो हमने अपने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। तो ये हमारा लग गया सेकेंड लाइन पे, ठीक है। अब सपोज मैं इनमें से एक टैग का एंड करना भूल गई। सपोज मैंने बोल्ड टैग लगाया और बोल्ड टैग को मैं क्लोज करना भूल गई, ठीक है, मैंने बोल्ड टैग को क्लोज जो था वो नहीं किया। इस केस में क्या होगा, जितना भी मेरा बोल्ड टैग की स्टार्टिंग के बाद जितना भी मेरा टेक्स्ट होगा वो सारा का सारा कैसा आ जाएगा, बोल्ड, ठीक है। अभी तक हमारे पास जो हमने लिखा था आई एम इन माई सेकेंड पेज कैसा आ रहा है, सिंपल आ रहा है, बोल्ड नहीं आ रहा। अब मैंने बोल्ड टैग स्टार्ट किया था बट उसको क्लोज नहीं किया। उस केस में देखिए हमारे पास जहाँ से हमने बोल्ड टैग स्टार्ट किया है वहाँ से लेके एंड ऑफ द बॉडी हमारे पास सारी का सारा टेक्स्ट कैसा हो जाएगा, बोल्ड। देखिए एंड ऑफ द बॉडी तक जितना भी हमने यहाँ पे कुछ और भी टेक्स्ट लिखा होगा तो वो भी हमारा बोल्ड में ही आएगा, ठीक है। सो हमें हर एक टैग को जो है वो स्टार्ट करने के बाद उसको क्लोज जरूर करना है, जितने भी हमारे पेयर टैग है। सेम ऐसे ही अगर मैं अंडरलाइन टैग जो है, अब देखो मैंने बोल्ड टैग क्लोज कर दिया तो इसको रिफ्रेश किया, पहले जैसा हो गया, ठीक है। अब अगर सपोज मैं यहाँ पे अंडरलाइन टैग भी क्लोज करना जो था वो भूल गई, ठीक है, उस केस में हमारा सारा का सारा बॉडी तक का पार्ट क्या हो जाएगा, अंडरलाइन वेब पेज के अंदर, ठीक है। सो हमें बहुत ही केयरफुली जो है अपने टैग्स स्टार्ट और क्लोज करने हैं, ठीक है। तो ये अभी तक हमने डिस्कस किया है बोल्ड टैग, अंडरलाइन टैग फॉर अंडरलाइनिंग एंड इटैलिक आई टैग फॉर इटैलिक, ठीक है। अब सपोज मैंने ये जो लिखा है आई एम इन सेकेंड पेज, ये मुझे पैराग्राफ की फॉर्म में चाहिए। तो पैराग्राफ के लिए हम लोग यूज़ करते हैं पी टैग। पी टैग से हमारा जो टेक्स्ट है वो पैराग्राफ्स की फॉर्म में आ जाता है। देखिए पैराग्राफ बन गया, उसने स्पेस ले लिया, पहले वो विदाउट स्पेस चल रहा था, अब इसने यहाँ से इसको पैराग्राफ बना दिया है। अब मैं यहाँ पे जितना मर्जी बड़ा कंटेंट लिख लूँ वो मेरा एक पैराग्राफ की फॉर्म में आएगा, ठीक है। सो ये था हमारा पैराग्राफ टैग, राइट, होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो ये था हमारा पैराग्राफ टैग। हमने अब इस लेक्चर में बोल्ड टैग, अंडरलाइन टैग, इटैलिक टैग डिस्कस किया है, साथ में हमने क्या डिस्कस किया है, पैराग्राफ टैग। होप यू अंडरस्टैंड, थैंक यू।